हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मिरर फॉर्मूला गलत लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला गलत लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको समझने में बहुत परेशानी होती है। बहुत मिस्टेक्स, जैसे हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो उनमें ये देखने को मिलता है कि बच्चों को लाइट चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आता। तो ये सारे कंसेप्ट आज हम लेंगे और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा सभी बच्चों को कि लाइट वाले चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है या कोई कंसेप्ट आता है, डेफिनेशन आती है या कोई एक्सप्लेनेशन आता है तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में लेंगे। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे रिफ्लेक्शन, दूसरा टॉपिक कवर करेंगे रिफ्रैक्शन, तीसरा मिरर में इमेज फॉर्मेशन, और चौथा टॉपिक लेंस में किस तरह इमेज फॉर्मेशन होती है, ये टॉपिक भी कवर करेंगे। यानी मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, लेंस में इमेज कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह इमेज फॉर्मेशन होती है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन, कार्टेशियन प्लेन भी पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक साइंस में ये लाइट का एक फिनोमेना है। जब कोई लाइट रे, जैसे ये प्लेन सरफेस है या मिरर समझ लीजिए, अगर किसी प्लेन सरफेस पर कोई लाइट रे आकर के टकराती है और वो टकराने के बाद बाउंस बैक सेम मीडियम में हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर इसमें से बीच में से नॉर्मल अगर हम खींचें, नॉर्मल डालिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब ये इसको जो रे आ रही है, इसको इंसिडेंस रे कहेंगे, इंसिडेंस रे। और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, that is called angle of incidence, and that angle which is formed with the reflected ray is called reflected angle. This ray is called reflected ray. That is called reflected ray. This is normal and this is plane mirror. क्लियर हो रही बात? द बैक ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन स्मूथ सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो रूल्स हैं। दो रूल्स कौन से हैं? फर्स्ट रूल है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं। और दूसरा रूल है इसका, इंसिडेंस रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is light in the at the same point. ये सेम पॉइंट पर ही मौजूद होते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो ये एक ही पॉइंट पर मौजूद होते हैं। तो ये रूल है रिफ्लेक्शन का। क्लियर? ये इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल एंड इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम पॉइंट। अब रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल का क्या मतलब होता है? जैसे बॉल लाइक, जैसे बॉल होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। जैसे स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं? जैसे ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे बाहर से पॉलिश कर दें, हॉलो है, और इसको बाहर से पॉलिश करके इतना काट देते हैं, तो देखो काट दिया इतना, और इसके बाहर हो रही है पॉलिश, तो ये बनेगा कॉनकेव मिरर। ऐसे ही जो स्फेरिकल है उसमें अंदर से पॉलिश कर दी जाए, अंदर पॉलिश कर दी जाए और बाहर स्मूथ रहे, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर दो तरह के होंगे, तीन तरह के होते हैं वैसे तो, नॉर्मली, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और तीसरा होता है प्लेन मिरर, जिसमें वन साइड पॉलिश हो रही होती है, एक साइड स्मूथ ब्राइट पार्ट होता है। तो ये तीन तरह के मिरर होते हैं। और अभी हमने आपको मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ाया। मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। अगर हम इसमें इमेज देखते हैं तो हमें अपनी इमेज जस्ट इन्वर्टेड दिखती है, यानी हमारा जो लेफ्ट पार्ट है उसमें राइट दिखेगा और राइट पार्ट उसमें लेफ्ट दिखेगा। ऐसे लेफ्ट राइट और राइट को लेफ्ट दिखाने वाले जो फिनोमिना होता है मिरर का, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कई बार। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है, इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन क्या हुआ कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है उसमें राइट दिखेगा, राइट पार्ट लेफ्ट दिखेगा। अब हम पढ़ेंगे आगे एक नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जो मिरर में इमेज बनती है उसके रूल क्या है? तो बच्चों 4 रूल होते हैं इसके। देयर आर 4 रूल्स। देयर आर 4 रूल्स related to image formation। 4 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? if the ray coming to the parallel to the principal axis always pass through the focus। फर्स्ट
फर्स्ट रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आए तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाती है। अभी तुमको ये कुछ चीजें और बताना पड़ेगा, कुछ चीजें बताऊंगा मैं जिसको याद रखना है। जैसे हमने ये बनाया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर है, ये स्फेरिकल है, और इसको अगर पूरा राउंड गए तो यहां पर इसका सेंटर आएगा। इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहां ये रे हिट हो रही है, सेंटर ऑफ जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और जहां हिट हो रही है उसको कहते हैं पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ फोकस होता है। क्लियर हुई? जो कर्वेचर का सेंटर है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे इधर से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और टकरा रही है मिरर से, तो जहां टकराती मिरर वो पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ, इसको कहते हैं फोकस। इसको रेडियस भी कह सकते हैं कर्वेचर की, या सर्कल के रेडियस है। तो जो रेडियस है ये ट्वाइस एफ के इक्वल होगा, यानी फोकल लेंथ होगा r/2। अब फर्स्ट रूल क्या है कि जो रे अगर पैरेलल आ रही है, ऐसे पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के, अब जो ये एक्सिस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से जाती है पोल तक, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से होकर के पास होगी ऑलवेज। ठीक है? तो इस सेकंड रूल क्या है? इफ द रे ऑफ लाइट coming from focus after reflection it become parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे फोकस से होकर के आ रही है, इफ एनी रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर के जाएगी। सेकंड रूल क्या है कि अगर फोकस से आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है इफ द रे ऑफ लाइट coming from central of curvature after reflection it come back to the same path। जैसे ये मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है
तो रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद वापस उसी पाथ पर लौट आती है। अगर हम यहां से दिखाएं, अगर यहां से जा रही है तो उसी पाथ पर वो वापस आ जाएगी। जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते वो वापस आ जाती है 180 डिग्री पर। आइए चलते हैं फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल कहता है इफ द रे कम टू द पोल by some angle, some degree of angle after reflection, the angle of reflection, angle of incidence and angle of reflection will be same. Example, ये मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अगर कोई रे पोल पर आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक होती है, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर इक्वल होंगे। बच्चों समझ में आया होगा। वीडियो आप जो देख रहे हैं इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर कोई कमेंट है, कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और किस तरह का टॉपिक आपको चाहिए, क्या आपका कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसका वीडियो बना करके मैं आपके YouTube चैनल पर डाल दूंगा, आप देखिए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।